ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 41-42। हिमवान द्वारा शिव के बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन। मेनका का नारद जी को बुलाकर उसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा और वहाँ के विलक्षण सजावट देखकर दंग हो गए। विश्वकर्मा जी जो विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों को चेतन से प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई है, उन्हें देखकर देवर्षि नारद चकित हो गए। तत्पश्चात हिमाचल ने देवर्षियों को बारात बुलाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात के आगवानी के लिए मेनका आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुँचे। गिरिराज हिमवान ने जब सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के नज़दीक आ पहुँचे, तब उन्हें बड़ा प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्हें बहुत सा सम्मान एकत्र करके पर्वतों एवं ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं की बड़ी भक्ति के साथ वो प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित सा हो गया। वे प्रसन्नतापूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उसी समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देखकर हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने सदाशिव की वंदना की। वह वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्रों से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ा शोभा पा रहा था। वह अपने प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ा अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न महेश्वर के सुहेश्वर गण हाथ में चवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में विष्णु थे, दाएं भाग में मैं था, पीछे देवराजेंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता उनके उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में साक्षात ब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनवांछित वर देने वाला, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृतिक गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान भगवान शिव के उमाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विंता नंदन गरुड़ के पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उनके 4 माखों से युक्त महाशोभशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वर का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि भी देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उसके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु, स्वयं ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं से शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। मुने उस अवसर पर मेना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलाया। उसी समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका आर्थिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम हुआ गए। मेना तुम्हें प्रणाम करके बोले, मुने, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी कि शिव का रूप कैसा है, जिनके लिए मेरी बेटी ने एक उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मेना के भीतर को अहंकार जानते हुए श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात आप मेरी आज्ञा से देवताओं से अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसे व्यवस्था करके उत्सुकतापूर्वक वहाँ से पृथक यात्रा की। मुने, मेना अपनी मकान में सबसे ऊपर भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उसी समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसे वेशभूषा में दिखाया जिससे मेना के हृदय में ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध बाहर की विजेते खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते वसु तथा गंधर्व आए। फिर मणिग्रीवादी यक्ष, तदंतर क्रम से यमराज, नेतृत्व, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा है। वे सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मेना पूछती थी, क्या यही शिव है? नारद जी कहते, ये तो शिव के सेवक है। मेना यह सुनकर बड़े प्रसन्न होती और हंस में भरकर मने मन कहती, ये जब उनके शिव जब इतने सुंदर हैं, तब सबके स्वामी शिव पता नहीं
कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में भगवान विष्णु पधारे। वह संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त था। उनका लावण्य करोड़ों कदर्पों को लज्जित कर रहा था। वह पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनका सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा छीन लेते थे। उसकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभापुंज से प्रकाशमान हुए। वह देखकर मेनका के नेत्र चकित हो गए। बड़े हर्ष से बोला, अवश्य यही मेरे शिव के प्रति साक्षात भगवान शिव, इसमें संशय नहीं। मुने, तुम तो लीला करने वाले ठहरे। अतः मेना की बात सुनकर उनसे बोले, देवी ये शिव के प्रति नहीं अपितु भगवान केशव हरि है। भगवान शंकर संपूर्ण कार्यों का अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के प्रति जो दुल्हा शिव हैं, इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। इनके शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर और स्वप्रकाश परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात सुनकर मैना ने शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यदायवती तथा तीनों कुलों के लिए सौभाग्यवती माना। वह मुख पर प्रशंसा लाकर प्रतियुक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करते बोले। मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गए। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं देवेश्वर को मैंने दर्शन किए, इन सबके जो पति हैं वो मेरे पुत्री के पति होंगे। इनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव का पति रूप में पाने के कारण पार्वती का सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना ने प्रेम पूर्वक हृदय से जो ही उपयुक्त की तो ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। मैना के अहंकार को चूर्ण भगवान शिव अपने आप को माया से निर्विकार दिखाते हुए आए। मुने उन्हें आया देखकर मैना के शिव के पति का दर्शन कराते हुए इसने इस प्रकार बोले, सुंदरी देखो, यह साक्षात भगवान शंकर है, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रशंसा के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर को देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में रुद्रदेव के परम अद्भुत सेना भी आ पहुँचे, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थे। उनमें से कितने ही बौंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका के मरमर ध्वनि के समान शब्द करते हैं। किन्हीं के मुँह टेढ़े थे, कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देता था, कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं के मुँह दाढ़ी मूछ से भरा था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पास धारण किए रहते थे तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे, कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सिंह, कोई डमरू, कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितने को तो मुंह नहीं, कितने को मुख पीठ की ओर लगे थे, अब बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इस तरह बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे, और कितने के बहुत से हाथ, कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे, किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान नहीं थे, किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए हैं। तात विकृत आकार वाले अनेक प्रबल वीर, बड़े भयंकर और वीर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने, तुमने अंगुली द्वारा रुद्रगणों को दिखाते हुए मैना से कहा, ब्राह्मण ने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। जो उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, वे निर्गुण होते हुए परम गुणमान थे। वे वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी थी जो उनके लिए भूषण का काम करते थे। मस्तक पर जटाजूट, चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और एक में कपाल लिए थे। शरीर पर बाघंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी का खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गया, व्याकुल होकर कांपने लगी, उनकी बुद्धि चकरा गई। उसी अवस्था में तुमने उंगली दिखाते हुए कहा, यह है भगवान शिव। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाते हुए गिर गई, लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैंने दुर्गार में पड़कर ठगी गई। यह कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदनंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके समुचित सेवा की, तब गिरिराज मैना धीरे धीरे होश में आई। अध्याय 41 से 43।